बुक्स एंड ऑथर, ऐसा टॉपिक जो कि बहुत सारे बच्चों का कौन सी बुक्स के ऑथर्स को हमें याद करना है और कौन सी बुक्स को याद करना है, जो कि स्टैटिक जीके में आपकी बहुत ही ज्यादा। इसमें देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इसमें क्या है, पूरे के पूरे सेशन में हमने बुक्स को टाइमलाइन के हिसाब से डिवाइड किया और हर एक टाइमलाइन में आपकी कम से कम 20 बुक्स हैं। तो भाई देखो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आया हूं कि कौन सी बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर उन बुक्स के आप ऑथर याद कर लेंगे तो ज्यादा चांसेस बन जाते हैं एलिमिनेशन करने के और आसानी से चीजों को अटेम्प्ट करने के जब आपका बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं। अब टाइमलाइन कैसे है, जैसे आपका प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास में, फिर आपका आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल आया फिर आपका, और जब आप ये देखेंगे तो इसके बाद आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला भी आ जाता है, स्वतंत्रता के बाद का समय जो आ जाता है वो भी, उस टाइम पे कौन सी बुक्स थी, फॉरेन ऑथर्स की कौन सी बुक्स है जो पूछी जाती हैं। तो ये सभी आपको क्या है पढ़नी पड़ेंगी, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बिना देरी ना करते हुए मैं चलता हूं आपको आपका जैसे प्राचीन भारत में। जब हम प्राचीन भारत में बात करते हैं तो इस तरह की बुक्स आपको देखने को मिलेगी, अष्टाध्यायी, मुद्राराक्षम या मेगास्थनीज की इंडिका। यह है प्राचीन भारत की कुछ बुक्स जो कि पूछी जाती है। अब जब वो पूछी जाएगी तो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। बाय एनी चांस अगर यहां से आपने बुक्स पढ़ी, एक भी नहीं आई, बट एक चीज क्या होगी, वहां आप एलिमिनेट कर ले तो वो इन्हीं बुक से एलिमिनेशन होता है। देखो ज्यादातर चीजें एलिमिनेशन से ही हासिल होती हैं। ये बुक्स अगर आपको पता है, इनके ऑथर याद हैं, तो आसानी होगी आपको ग्रैब करने में हर एक चीज। चलें आगे। तो लाइन वाइज पहले जो आपके एंशिएंट पूरा का पूरा टाइम है, प्राचीन भारत है, उसमें कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट थी वो जरा देखते हैं। ठीक है, और उनके लेखक को साथ में पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो यहां पर आपका देखोगे सबसे पहले जो ऑथर है, यहां पर ऑथर की जो बुक है वो है आपका एंटीगोनी। एंटीगोनी किसने लिखी है? एंटीगोनी सोफोक्लिस ने लिखी है, सोफोक्लेस ने लिखी है। सोफोक्लिस ने एंटोगनी लिखी है। अर्थशास्त्र सबको पता है, कौटिल्य ने लिखा है, जो एक्चुअल में अर्थशास्त्र नहीं है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की बातों को करता है। अशोकावदान, अशोकावदान किसने लिखा? मथुरा क्षेत्र के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने अशोकावदान लिखा था। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीयूईटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है अशोकावदान से, है ना, याद रखेंगे। फिर आता है बृहदेशी, जिसको किसने लिखा है? मतंग मुनि ने लिखा है। मतंग मुनि ने बृहद, आप देखोगे देशी जो है वो बुक लिखी है। बुद्ध चरित्र आती है फिर आपकी अश्वघोष ने जिसे लिखा है। ये प्राचीन काल के ऑथर हैं, लेखक हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स जिन्होंने ये पब्लिश करी हैं, जो बुक लिखी हैं, और क्यों लिखी गई थी, उस समय काल के लिए इन बुक्स की कहीं ना कहीं जरूरत थी, है ना। बुद्धचरित्र अश्वघोष, गीत गोविंदा जयदेव ने लिखी है। आगे चलेंगे, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी है ना, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी है। इलियड, इलियड क्या है? इलियड एक बुक है जिससे किसके द्वारा लिखा गया? होमर के द्वारा लिखा गया। नाट्यशास्त्र, जो कि आप देखोगे बहुत सारे जो डांसेस होते हैं, डांसेस फॉर्मेट में एक अलग सूत्र जो बनाया गया था वो भरत मुनि के द्वारा बनाया गया था, उनके द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया था। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, सभी को पता है, कमेंट करके बता देना मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत में था। आगे कामसूत्र वात्स्यायना ने लिखी है, कामसूत्र वात्स्यायना ने लिखी है। तो यार ये वाली जो बुक्स है ना, इसमें से मैक्सिमम बुक्स मुझे याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने बार बार वो बुक्स पढ़ी हैं, मतलब वो बुक्स एक्चुअली इन डिटेल जाके नहीं पढ़ी हैं, उनके बारे में पढ़ा है, और किस लेखक थे, कौन कौन लेखक थे उनके, वो इंपॉर्टेंटली मैंने देख लिया है। अगर मैं इसमें से इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, तो अर्थशास्त्र याद रखो, अशोकावदान याद रखो, बुद्ध चरित्र याद रखो, गीत गोविंदा भी याद रखनी है, हर्षचरित्र भी, नाट्यशास्त्र, इंडिका, कामसूत्र, इतनी तो याद रखनी है, इतनी तो याद रखनी ही है। इसमें जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट है, बुक्स और ऑथर का ये सबसे पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलो। फिर आता है आपका कथासृत सागर। कथासृत सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। सोमदेव ने कथासृत सागर जो है वो लिखी है। कुमार संभव कालिदास, कुमार संभव कालिदास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ कालिदास, याद रखना सभी। कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा लिखी गई। महाभारत सभी को पता है, वेद व्यास ने लिखी है। महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। मनुस्मृति मनु ने लिखी है। मनुस्मृति, जैसे मनुस्मृति पूरी है ना, स्टार्टिंग का मनु, उन्होंने ही ये पुस्तक जो है वो लिखी है। आगे चलेंगे, मेघदूत, मेघदूतम, कुमारवंशम, है ना, अभिजान शाकुंतलम, ये सारी की सारी किताबें कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो देखो भाई, कालिदास की जो बुक्स हैं, पोएम्स हैं, वो तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मृच्छकटिकम शुद्राक ने लिखी है। शुद्रक
भी कहते हैं, शुद्राक भी कहते हैं। फिर आता है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्ता ने लिखी है ना? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्ता ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है, पंचतंत्र। रघुवंश अगेन कालिदास। रघुवंशम, मेघदूतम का कुमारवंशम, अभिजान शाकुंतलम। राजतरंगिणी किसने लिखी है भाई? कल्हण ने लिखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामायण वाल्मीकि द्वारा और योग सूत्र पतंजलि के द्वारा। जैसे कि योग सूत्र को कैसे याद कर सकते हो आप? अगर आप योग देखेंगे तो पतंजलि का प्रोडक्ट आपको याद आता होगा, है ना? पतंजलि किसका प्रोडक्ट है? बाबा रामदेव का। वो क्या कराते हैं? योग कराते हैं। सिंपल। इस तरह से जब चीजों को याद करोगे तब जाके कहीं ना कहीं एक इन डिटेल आपको समझ में आएगी सारी की सारी चीजें। ओके भाई, तो अब यहां से अगर आप मेरे से पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, योग सूत्र इंपॉर्टेंट है। रामायण आप सभी को पता होगी। राजतरंगिणी याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कालिदास की जितनी भी बुक्स हैं, 1 2 3, है ना, तीनों तो याद करनी ही पड़ेगी। कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंशम, ये तो याद करो ही करो। फिर आती है आपकी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, शुद्राक ने लिखी है। महाभारत वेदव्यास ने लिखी है। इतनी तो याद रखनी है इसमें से, है ना? कुमार संभव हो गया, महाभारत हो गई, मनुस्मृति हो गई, मेघदूतम, मृच्छकटिकम, मुद्राराक्ष, रघुवंशम, ये आपको याद रखनी है प्राचीन भारत में से। प्राचीन भारत की कहानी खत्म। इतनी ही बुक से याद रखनी है सभी को, इतनी ही जितनी मैंने बता दी है यहां पर, इतनी ही याद रखोगे, बेहतरीन तरीके से हर चीज कवर हो जाएगी, है ना? और बार बार 1-2 बार और वीडियो देख लोगे तो चीजें और बेहतरीन हो जाएंगी भाई। चले आगे। अब आता है मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत की सारी बुक्स जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई हैं, वो खत्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत पर अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट होते ही एक बुक शुरू हो जाती है, अकबरनामा, जिसकी तीसरी जिल्द थी आईने अकबरी। यहां पे लिखा हुआ है, तो अकबरनामा आईने अकबरी यहां पे आप लिख सकते हो, है ना? ये तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो अबुल फजल, क्योंकि अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है और उसकी तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। और आईने अकबरी 5 फर्दर भागों में डिवाइडेड है। मंजिले आबादी, सिपाही आबादी, मुल्क आबादी, और भी 2 अलग कैटेगरी है। कौन सी है बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? बाबरनामा, क्योंकि बाबरनामा रहा है तो बाबर से क्या कर सकते हो? लिंक कर सकते हो। फिर आपका आता है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। तुझके जहांगीरी, जहांगीर की तुझके जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि कौन से मुगल शासक द्वारा खुद की जीवनी लिखी गई है, तो आप बोलना बाबरनामा और तुझके जहांगीरी, सिर्फ 2 ऐसे हैं। अब आएंगे बादशाहनामा पर। बादशाहनामा किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। शाहजहांनामा इनायत खान ने। शाहजहांनामा किसने लिखा है? इनायत खान ने लिखा है। किताबुल हिंद अल-बिरूनी। किताबुल रिहला कह सकते हो या रिहला पुस्तक भी कह सकते हो, यह लिखी है इब्न बतूता ने। एंड तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। एक थी तारीख फिरोज शाही और एक थी फतवाए जहांदारी, दोनों जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। और यह हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट बुक्स भाई, बिलीव मी, सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। याद रखो, कैसे भी करो याद रखो, है ना? मेरे ख्याल से ज्यादातर चीजें याद होंगी। शाहजहांनामा याद नहीं है, इनायत खान, बादशाहनामा याद नहीं है, अब्दुल हामिद लाहौरी, बाकी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तारीख फिरोज शाही नहीं होगी, उसे भी याद करो। आगे चलेंगे। फतवाए जहांदारी मैंने बता दिया है। तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी, दोनों किसके द्वारा? जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। फिर आता है आपका तुगलकनामा। तुगलकनामा आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा आपने, है ना? अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा है। आगे चलेंगे। मासिर ए आलमगिरी। मासिर ए आलमगिरी किसने लिखा है? साकी मुस्तैद खान ने। साकी मुस्तैद खान ने मसीर ए आलमगिरी। तारीख ए शेर शाही अब्बास खान शेरवानी। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक ट्रेवर्नियर ने लिखी है। स्टोरिया डो मोगोर मनुची ने लिखी है। ये सारे कुछ इनमें से क्या है? फॉरेन ट्रेवलर्स हैं जो कि आए थे उस समय भारत में। ट्रेवरियर फॉरेन ट्रेवलर है, मनुची फॉरेन ट्रेवलर है। डोमिंगो पायस का विवरण जो है वो डोमिंगो पायस ने लिखा है। ये भी आपका एक फॉरेन ट्रेवलर ही है, विदेशी यात्री ही है जो भारत में आया था उस टाइम पे।
फिर आते हैं आपके मिरात सिकंदरी, सिकंदर बिन मंजू, और लास्ट है तारीक अल्फी बदायूनी। अब यहां पे आप छाट सकते हो, बहुत सारी बुक्स आप छाट सकते हो जो कि जनरली नहीं पूछी जाती हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैं वो बता देता हूं जो पूछी जाएंगी। फतवाए जहांदारी पूछी जाती है भाई, तुगलकनामा पूछी जाती है आपसे, है ना। फुतूत ए फिरोज शाही ये पूछी जा सकती है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है, लास्ट के नाम से जान सकते हो, ठीक है। फुतूत ए तो क्या है, फिरोज शाही, है ना। फिर आप नीचे आओगे, तारीक अल्फी किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा, बदायूनी के द्वारा। और मिरात सिकंदरी ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि लास्ट में सिकंदरी है तो सिकंदर ने लिखी है। ज्यादातर मिडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में ऐसे ही नामों से जो है बुक्स जो है वो देखी जाती है ना। बाकी ट्रेवल्स इन इंडिया याद कर सकते हो, ट्रेवर्नियर की, और बाकी छोड़ सकते हो। मैं साफ कह रहा हूं छोड़ सकते हो, अगर याद हो रही हैं तो बेहतर है, नहीं याद हो रही है तो छोड़ सकते हो, दूसरे कामों पे टाइम लगाओ अपना, दूसरी चीजों पे टाइम लगाओ, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हो गया है आपका मिडिवल इंडिया तक। अब ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, है ना, जिसको चीजें चाहिए होती हैं, लेटेस्ट अपडेट चाहिए होती हैं, वो यहां पर आ सकता है और अपनी लेटेस्ट अपडेट इसको देखकर सब्सक्राइब कर सकता है, जुड़ सकता है इस टेलीग्राम चैनल से, और यहां पर हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। फिर आपका आधुनिक भारत पूर्व स्वतंत्रता काल, पूर्व स्वतंत्रता काल, है ना, ये आपके आधुनिक भारत की बात है जिसमें बहुत सारी बुक्स देखने को आपको मिलेंगी। अब अगर एक एक करके बुक्स देखें, यहां की भी बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की खोज, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। अमूमन ये सभी को पता रहती है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने, ये सभी को पता मतलब पता रहती है ना। पॉवर्टी इन इंडिया या भारत में गरीबी तो दादा भाई नौरोजी। आधुनिक काल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दादा भाई नौरोजी ने भारत में गरीबी या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो बुक है वो लिखी है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है आनंद मठ। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। नील दर्पण दीन बंधु मित्र। राष्ट्र निर्माण ASN बनर्जी। और लास्ट है भारतीय संघर्ष या मैं कहूं द इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। देखो मैंने क्या किया है ना, मैंने इस सेशन को इस तरह से प्लान किया था कि जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स है ना वो आपको मैं पहले ही सारी मतलब पहले वाली ही स्लाइड में ज्यादा दे दूंगा। क्यों यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये बात होनी चाहिए आपको, यहां से ये बात पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं पहली बात तो आपके। और दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चंस बन रहे हैं बढ़िया बात है, और ये आपको सारी की सारी बुक्स याद भी रखनी है। इसीलिए अगर यहां पर आप देखोगे बहुत सी बुक ऐसी है जो कि मैं कहूंगा कि आप ना भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। अभी चलते हैं, दुखी भारत अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक का नाम है वो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है, अनहैप्पी इंडिया। बुक्स के नाम थोड़ा इंग्लिश में ही देखना, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे इंग्लिश में तो यहां पर हिंदी में तो कहीं ना कहीं अनुवाद होता है, बट इंग्लिश में और हिंदी में वही फर्क होता है कि अनुवाद हो जाता है। इंग्लिश में बुक के नाम पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि ये बुक किसने लिखी है। अनटचेबल आ जाता है, फिर छूत बुक का नाम है, मुल्क राज आनंद ने लिखी है, ठीक है। देवदास बुक है एक, शरद चंद्र ने लिखी है देवदास, है ना। ये नहीं मतलब याद भी नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। परिणीता याद रखनी है भाई सभी को, शरद चंद्र ने लिखी है। परिणीता सभी याद रखेंगे, शरद चंद्र ने लिखी है। पथेर पंचाली विभूति भूषण ने लिखी है। विभूति भूषण ने पथेर पंचाली लिखी है। सुल्ताना का सपना बेगम रुकैया ने लिखी है। स्त्री पुरुष तुलना याद रखिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी है, ताराबाई शिंदे ने लिखी है। बहुत ही ज्यादा अत्यंत इंपॉर्टेंट बुक है, अत्यंत इंपॉर्टेंट बुक है ना। फिर है विस्तृत साम्राज्य, रॉबर्ट सिवेल ने लिखी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे यूशे के उपदेश, परसेप्ट ऑफ द जीसस आपको याद रखना है, राजा राम मोहन रॉय। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने आत्मकथा, नेहरू एंड ऑटोबायोग्राफी। ये याद कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग ऑटोग्राफी मतलब बायोग्राफी जो है वो होती ही है ना। एक और बुक बता रहा हूं आपको जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट बुक है, और उस बुक का नाम क्या है यहां पर नहीं लिखी हुई है वो, क्योंकि ये मैं आपको वर्बली बताना चाह रहा था। इस बुक का नाम है सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन। इस बुक का नाम है सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, है ना।
सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ये महात्मा गांधी के द्वारा सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन बुक एक जो है वो लिखी गई है। तो ये आपकी मॉडर्न इंडिया की कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन कैसा आता है इनसे? इनसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर मैं देख लूं, यहां पे मान लो एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहां पे वो क्या करेगा, 1 2 3 यहां पे बुक्स, यहां पे बुक्स, यहां पे बुक्स, यहां पे राइटर दे देगा और आपसे पूछेगा कौन से इसमें से सही मिलान हुए हुए हैं। फिर आपको नीचे स्टेटमेंट दे देगा, 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। ऐसे करके वो ऑप्शन दे देगा। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको क्या करना है, यू नीड टू टेक, मतलब एज लेना है दूसरों से। तो अगर आपको ये नाम याद रहेंगे ना, आपको वहां पे पता भी नहीं है किसने लिखी है, आप बुक को देख के ये पहचान लोगे कि भाई ये बुक का राइटर सही है या नहीं है। तो जब वो चीज हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, आप आसानी की तरफ चल जाते हो, थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको टैकल करना हर सिचुएशन को, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होती है ना। डन। तो ये चीज सभी को याद रखनी है भाई, है ना। इनमें से अगर मैं आपको देखूं, अनहैप्पी इंडिया याद कर लो, है ना, परिणीता याद कर लो, पाथेर पंचली याद कर लो, है ना, स्त्री पुरुष तुलना भूलना मत, बिल्कुल भी मत भूलना, परसेप्ट्स ऑफ जीसस मत भूलना, गुलामगिरी, ये बुक्स नहीं भूलनी है आपको किसमें से भी, और रॉबर्ट सीवेल का अ फॉरगॉटन एम्पायर, ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के थ्रू आप, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू क्या ही डालोगे, याद रख सकते हो। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहां से एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, पहले बता रहा हूं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं यहां से, है ना। तो दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे चलेंगे, फिर आते हैं आपके विदेशी लेखक जो कि फॉरेन ऑथर्स हैं, उनकी बुक भी पूछा जाता है भाई, है ना। फॉरेन ऑथर की कोई ऐसी बुक्स उठा लेंगे, है ना, जो आपसे पूछेंगे और भाई आपको यार क्या होगा इसका, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, है ना, ऐसे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जनरली ये चीज करनी है कि आसानी से आप आंसर जो है वो दे सके। तो यहां पे जो फॉरेन ऑथर्स की मैं बुक्स लाया हूं वो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे एक बार। तो यहां पर इलियड मैंने आपको बता दी थी, प्राचीन भारत में ही होमर की थी, है ना। फिर है आपका ओडेसी भी होमर ने लिखी है ना। एंटिगोनी सोफोक्लिस ने लिखी है। फॉरेन ऑथर्स में क्यों डाला मैंने इन्हें, क्यों डाला भाई फॉरेन ऑथर्स में, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। प्राचीन भारत में भी पढ़े थे, क्योंकि प्राचीन भारत के विदेशों में जो बुक फेमस थी वो वहां पे हमने पढ़ी है, और यहां पर भी आपके फॉरेन ऑथर्स की कुछ बुक्स हैं। एंटिगोनी हमने प्राचीन भारत में भी पढ़ी थी, मतलब भारत में नहीं, प्राचीन काल में ही पढ़ी थी, है ना। एंटिगोनी सोफोक्लिस ने, ऑडिपस रेक्स, क्या है, ऑडिपस रेक्स सोफोक्लिस ने पढ़ी है। द रिपब्लिक बहुत बढ़िया, प्लेटो, ये बुक तो मैंने पढ़ी भी है, द रिपब्लिक बहुत ही तगड़ी बुक है भाई, बहुत ही तगड़ी। पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखी है, ये भी बुक मैंने पढ़ी भी है ना। इसमें पूरा बताया गया है कैसे अरस्तु ने 150 संविधानों का अध्ययन किया था, तब जाके उसने एक कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर बात करी थी बढ़िया करके। फिर है आपकी मैकबेथ, शेक्सपियर ने लिखी है, शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखी है ना। फिर आपका आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी शेक्सपियर ने लिखी है। एंड रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर ने लिखी है। आपको क्या रखना है, देखो रोमियो एंड जूलियट सभी को पता है, सभी को पता है, इसमें से भी मैं आपके लिए इजी कर देता हूं कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। देखो भाई, शुरुआत की 4 तो भूल जाना कि आप ये बिना पढ़े भी याद कर लोगे, ये 4 तो रखो ही रखो। इनके बाद ये दोनों भी रखो, इनके बाद ये दोनों भी रखो, है ना। ठीक है, मतलब यार मैं कहूंगा सारे ही पढ़ लो, फिर 3 क्या ही छोड़ के मतलब क्या ही हो जाएगा आपका। तो इन्हें भी ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। दैट्स व्हाई इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सारी याद करो ये वाली तो, है ना। ये फॉरेन ऑथर्स की बुक है। आगे चलेंगे, फिर आपका पैराडाइज लास्ट, जॉन मिल्टन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गुलियर ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट, क्यों पूछी जाती है, क्योंकि ये नॉवल होती थी कहीं ना कहीं, गुलिवर ट्रेवल्स आपकी क्लास में जब आप स्कूल में जाया करते थे, गुलिवर ट्रेवल्स नाम से आपकी बुक होती थी, जिसे लिखा किसने है, नॉवल होती थी, जिसे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। प्राइड एंड प्रिजुडिस, जेन ऑस्टिन ने लिखा है, जीन ऑस्टिन ने, है ना। प्राइड एंड प्रिजुडिस जीन ऑस्टिन ने लिखा है, बहुत बढ़िया। फ्रैंकस्टीन मेरी शेली ने लिखा है। ड्रैकुला ब्रेम स्टॉकर ने लिखा है, ब्रेम स्टॉकर ने लिखा है। एमिनल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फॉर्म लिखा है।
1984 बुक जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, दोबारा याद रखेंगे सभी। एंड देन आता है ओल्ड मैन एंड दी सी, ये हेमिंग्वे ने लिखी है भाई बुक। युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही ज्यादा बुक इंपॉर्टेंट है। वॉर एंड पीस टॉल्स्टॉय ने लिखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द अल्केमिस्ट, ये बुक भी मैंने पढ़ी है, बढ़िया बुक है भी। द अल्केमिस्ट भी बुक बढ़िया है, पाउलो कोयलो ने लिखी है, कोयलो भी कहते हैं लोग, सीएलओ भी कहते हैं, है ना। फिर हैरी पॉटर, जेके रॉलिंग्स, हैरी पॉटर तो मूवी भी देखी होगी, जेके रॉलिंग्स ने क्या किया है, ये हैरी पॉटर लिखी है। और जेके रोलिंग के बारे में बात कही जाती है कि 6 बार कहीं ना कहीं बंदा फेल हुआ था अपनी जो हैरी पॉटर मूवी है ना उसको दिखाने में। जब दिखाता था ये बंदा तो इसको नहीं प्रेफरेंस दी जाती थी। 6 बार फेल होके कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना परसिवरेंस रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के बाद जब ये बुक निकली, जब इसके ऊपर मूवीज बनी, भाई क्या हिट गई थी, है ना। अब यहां से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बुक, है ना। सबसे पहले नीचे आएंगे, हैरी पॉटर तो इंपॉर्टेंट है ही, अल्केमिस्ट भी और वॉर एंड पीस भी, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। आपका प्राइड एंड प्रीजुडिसेस इंपॉर्टेंट है, गुलिवर ट्रेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, पैराडाइज लोस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ये चीजें याद रखनी है। एनिमल फार्म देख लेना, मतलब इतना पूछा नहीं जाएगा बट एनिमल फार्म याद रख सकते हो तो रख लेना। यहां पर आपकी ये बुक्स इंपॉर्टेंट है ना। तो लगभग 22 मिनट में हमने सारी चीजें जो हैं वो कवर कर ली हैं बुक्स की। ये बुक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं बुक्स में से आपका क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा होता तो मैं आपको सर्टेन ये बुक्स ही क्यों कराता, वो बुक्स कराता जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है और वही क्वेश्चन करा देता डायरेक्ट। आई डोंट नो, बट मैंने आपको ये बुक्स क्यों बताई है हर एक टाइम पीरियड की अलग से, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको बुक्स के बारे में पता है, थोड़े उनके ऑथर के बारे में पता है, एलिमिनेशन करना इजी हो जाता है। और जब पे एलिमिनेशन करेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है आपका एक्यूरेसी बढ़ाने में। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। बट आपके लिए एक मेरी तरफ से क्या है, सरप्राइज है, दैट इज रिलेटेड टू भोकाल। भोकाल बना के रखना है ना अपना, है ना, भोकाल बना के रखना है भाई, बहुत तगड़ा वाला भोकाल बना के रखना है ना। तो भोकाल बनाने के लिए, क्योंकि ये वाला जो बैच है ना, ये सीयूटी हिंदी मीडियम का एक ऐसा बैच माना जाता है जहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस होते हैं। बिलीव मी, सबसे ज्यादा सिलेक्शंस यहां से होते हैं। तो जब यहां से हो रहे हैं तो व्हाट आई वुड रिकमेंड, अगर अभी तक सीयूटी के बारे में नहीं पढ़ा है, सीयूटी के एग्जाम की तैयारी के लिए सोच रहे हो कैसे करूं, क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि भाई अभी अभी स्टार्ट हुआ है बैच, नया बैच है, जाके अभी के अभी जुड़ जाओ। अब इसमें आप कोई सा भी ले सकते हो, सिर्फ आर्ट्स डोमेन का ले सकते हो, साइंस डोमेन का ले सकते हो, या आप जीएटी प्लस लैंग्वेज का भी ले सकते हो। जीएटी डोमेन में मैं पढ़ाऊंगा, आर्ट्स डोमेन में मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी। आपको करना क्या है, जाके एनरोल कर लेना है। कोड की जब बात आए, डू वन थिंग, एएस लाइव कोड लगाना है सभी को। जो कोड दे रहा हूं ना लिख के, ये याद कर लो, एएस लाइव सभी को लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि यहां पर आपका चल रहा है डिस्काउंट ऑफर। जब आप ये लगा लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आप मेरे से जुड़ जाएंगे। पहली बात तो ये होगी, ये कोड लगाने के बाद। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी, जब आप ये कोड लगा लेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि भाई कैसे करें, क्या हो, क्या होगा, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करो, काउंसलिंग लो, पता लग जाएगा सारी चीजें। 9717824730 इज दी मोबाइल नंबर जहां पे आपको कॉल करना है, सारी चीजें आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। बाकी ऐसे रिलेटेड सेशन जो समझ में नहीं आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं आपको सीयूईटी यूजी के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन सा टॉपिक अगला चाहिए, वीडियो बना दूंगा जीएटी के स्टैटिक पोर्शन के रिगार्डिंग। बाकी आप सभी को पता है सारी चीजें बढ़िया हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, कमेंट्स में बता देना, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी आपको। डन, बाय।